हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 10 सिम्टम्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं ओल्ड वाइब टेल्स के बारे में, कि जो पुराने ज़माने में बोला जाता था, जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता था और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को देख के या उसके सिम्टम्स को देख के बता देते थे कि उसको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आज इस वीडियो में हम उन 10 सिम्टम्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत पॉपुलर रहते हैं और बहुत बार प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ सही भी होते हैं, जिससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकती हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ये वीडियो सिर्फ आपकी उत्सुकता को कम करने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव की भावना नहीं है और ना ही आप प्लीज़ भेदभाव की भावना से इस वीडियो को देखें। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम बताया जाता है, जो बहुत सारी लेडीज़ में दिखता है, और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा था। जो भी महिलाएं बेबी बॉय कंसीव करती हैं, उनको हमेशा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें दर्द बना रहता है। पूरी प्रेगनेंसी उनको इस प्राइवेट पार्ट की जगह में दर्द होता है, या फिर बोल सकते हैं कि पेड़ों की जगह में दर्द रहता है। और ये दर्द आपको उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते में हर टाइम आपको पता चलता है। तो अगर आपको इस तरीके का दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। दूसरा चीज़ होती है पेट में या फिर अंडर आर्म्स में, हाथों में इचिंग होना। बहुत सारी महिलाओं की इचिंग होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में इचिंग हो रही है तो बेबी बॉय होगा, और अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इचिंग हो रही है तो बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बेबी बॉय हुआ था और मुझे पूरी प्रेगनेंसी इचिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। शायद मैंने तीसरे महीने से लोशन वगैरह लगाना शुरू कर दिया था, इस वजह से मेरी जो बॉडी है, जो पेट है, उतना स्ट्रेच नहीं हुआ और इचिंग की कोई समस्या नहीं हुई। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम बताते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा सोती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये सिम्टम होता है बेबी गर्ल होने का। लेकिन मेरे साथ ये बिल्कुल उल्टा था। मुझे बहुत नींद आती थी प्रेगनेंसी के लगभग 5वें 6ठे महीने तक, मुझे बहुत नींद आई है और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 10 सिम्टम मैं बताऊँगी वो सारे आप में हों। अगर 3 से 4 सिम्टम भी आपको आप में दिख जाते हैं तो आप समझ सकती है कि आपने बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल कंसीव की है। चलिए नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करते हैं। वो होता है बेबी की मूवमेंट से रिलेटेड। ऐसा बोला जाता है कि बेबी के मूवमेंट जो हैं आपको पेट के अगर निचले हिस्से में पता चलते हैं, मतलब नाभि से नीचे की साइड में, तो वो बेबी बॉय होता है। और अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में पता चलते हैं तो वो बेबी गर्ल होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपके बेबी की हलचल आपको 5वें महीने में पता लगने लग गई है तो वो बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको बेबी की हलचल जो है वो 6ठे महीने में या फिर 5वें महीने के एंड में पता चली है, तो हो सकता है कि वो बेबी बॉय हो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो बेबी बॉय होते हैं वो लेट हलचल करते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ में बिल्कुल ठीक थी। मुझे 6ठे महीने में भी बहुत देर में पता चला कि हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ हलचल महसूस हो रही है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और अगर आपको भूख नॉर्मल है, आपकी जितनी पहले आप खा रही थी उतना ही खा रही हैं, या थोड़ा सा कम हो गया है खाना पीना, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। मेरे साथ में ये बिल्कुल ही सही था। मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था और मैं कुछ ना कुछ खाती रहती थी थोड़ी थोड़ी देर में, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो कुछ चीज़ें सही भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका राइट ब्रेस्ट जो है वो लेफ़्ट ब्रेस्ट से थोड़ा सा बड़ा हो गया है साइज़ में, तो भी आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो ये भी बहुत सारी लेडीज़ के साथ में सही देखा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब आपको जी मिचलाना, उल्टियाँ आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं हो रही हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। मेरे साथ में बहुत उल्टियाँ आई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जी मिचलाया है मेरा, और 3 महीने तक मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई थी। ऐसा ही हो गया था बिल्कुल, तो मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो इस चीज़ से आप समझ सकती हैं। नेक्स्ट सिम्पटम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि अगर जो पेट का शेप होता है वो कुछ इस तरीके का हो, मतलब नीचे को निकला हुआ नुकीले टाइप का हो, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है। और बिल्कुल ही राउंड हो तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की होती है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ सही भी माना जाता है, मेरे साथ भी सही हुआ था। और बेबी बॉय जो होते हैं वो पेट के निचले
निचले हिस्से में रहते हैं और बेबी गर्ल जो होती हैं वो पेट के ऊपरी हिस्से में रहती हैं। ये भी बहुत मायने में सही माना जाता है। इसी के साथ में ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है पूरी प्रेगनेंसी में तो आपको बेबी बॉय होगा, और प्रेगनेंसी में अगर आपको स्वेलिंग नहीं रहती है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ में बिल्कुल भी स्वेलिंग की कोई समस्या नहीं थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो कुछ चीज़ें आपके साथ सही भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी सही हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सिर्फ ओल्ड वाइब टेल्स हैं, मतलब पुराने ज़माने में लोग क्या बोलते थे, उस टाइम में क्या सिम्टम्स दिखाई देते थे, उनको देख के लोग ऐसा बताते थे। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो वो होता है लीनिया नाइग्रा, यानी कि पेट पे बनने वाली आपकी जो काली लाइन होती है उसको देख के भी बहुत सारे लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये लाइन अगर एकदम सीधी है तो बेबी गर्ल होगी, और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी है तो बेबी बॉय होगा। तो मेरे साथ में ऐसा था कि मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो इस बारे में भी आप इस तरीके से गेस कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।